डियर मॉमीज, कंग्रेचुलेशंस। अब आप प्रेग्नेंट हैं। जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब से लगाकर 12 हफ्ते तक हो सकता है कि आपको 5वें हफ्ते पर पता चले या छठे हफ्ते पर पता चले। तब से लगाकर 12 हफ्ते तक कुछ ज़रूरी बातें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो आज हम केयर टिप्स बताने वाले हैं, क्योंकि 60% गर्भपात इसी समय होते हैं। तो आप सुरक्षित रहें, आपका बच्चा सुरक्षित रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। कुछ प्रश्न आपको पूछने होते हैं और उसका रिप्लाई भी तुरंत चाहिए होता है, सेम डे। तो इसके लिए आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकती हैं। आज मैं आपको 7 बिंदुओं में 7 पॉइंट्स में केयर टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि शुरू के 12 हफ्ते बहुत क्रूशियल होते हैं। इस समय आपकी छोटी सी लापरवाही बड़े परिणाम की तरफ ले चली जाएगी आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है जो बिल्कुल भी अवॉइड ना हो, इनको आप समझें और फिर फॉलो करें। नंबर 1, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है या उससे पहले से भी कंसेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी रुकने के लिए भी आप दवाएं ले रही होंगी, तो फॉलिक एसिड कंटिन्यू होगी। बाकी सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फर्टिलिटी मेडिसिन आपकी स्टॉप हो जाएंगी। कोई भी अश्वगंधा, शतावरी, कोई भी ऐसी चीज़ आप ले रही हैं, दालचीनी, सब कुछ बंद होगा। केवल आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट रोज लेनी है, और इसे नाश्ते के बाद ले लेना सबसे बेस्ट टाइम होता है। कमेंट में लिखें इनमें से क्या क्या चीज़ें आप फॉलो कर रही हैं पूरा वीडियो देखने के बाद। कई बार होता है ना, हम कोई हर्बल टी पी रहे होते हैं अपनी सेहत के हिसाब से, डायबिटीज़, वेट लॉस, अलग अलग चीज़ों के फ़ायदे या टेस्ट के लिए, या नींद के लिए कुछ ले रहे हैं सप्लीमेंट्स। तो आपको कोई भी हर्बल टी, कोई भी पेन किलर मेडिसिन, कोई भी अपने अकॉर्डिंग, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई मैग्नीशियम ले रहा है, कोई बायोटिन ले रहा है, कोई कोलेजन ले रहा है, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है, अलग अलग सीरम हैं या सप्लीमेंट्स हैं, कोई हेयर के लिए ले रहा है, कोई भी तरह का अगर आप पेन किलर या सप्लीमेंट, टैबलेट्स, हर्बल इन्फ्यूजन, टी, ड्रिंक्स ले रहे हो, देन स्टॉप इट नाउ। केवल आपको फॉलिक एसिड खानी है, और कोई भी चीज़ें जो आप पहले से ले रहे हैं, स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो बहुत रेडली स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और कुछ प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक भी पहुंच सकते हैं। वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें रहती ही हैं। सो स्टॉप यूजिंग देम। तीसरी बहुत ज़रूरी बात, जो कि प्रेगनेंसी में लॉस का कारण बन जाती है कई बार, कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, बहुत तेज़ वायरल हो जाना, बहुत तेज़ पेट के इन्फेक्शन हो जाना, तो आपको इन्फेक्शन से कैसे बचाव करना है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने पर ना इम्यूनिटी थोड़ी लो रहती है, तो इन्फेक्शन आपको जल्दी से पकड़ सकता है। आपको क्या करना है, तो केवल बचाव। जैसे किसी को घर में सर्दी जुकाम है, उससे दूरी रखें। बाहर जाएं, क्राउड में सपोज जाना पड़ गया, वैसे तो हम शॉपिंग या शुरू के 12 हफ्ते आउटिंग मना करते हैं, दिन भर की शॉपिंग या कुछ ऐसी चीज़ें, मॉल घूमना, ये सब मना करते हैं। तो आप मास्क लगाकर जाएं। अगर आपको बाहर जाना है, लग रहा है कि प्लेस क्राउडेड है, या फिर ट्रांजिशन, वेदर ट्रांजिशन है, तो उस समय बैक्टीरियाज बहुत होते हैं, तो आपको कोई भी ड्रॉपलेट से कंटेजियस डिजीजेस आ सकती हैं। तो आपको मास्क यूज़ करना है, सर्फेसेस टच नहीं करने। कॉमन प्लेसेस पे ना अक्सर हम हैंड रेल्स को, रेलिंग्स को, डोर्स को छूते हैं, तो सैनिटाइज़र रखें, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें। इसके अलावा पर्सनल बॉडी हाइजीन, जैसे अंडरगारमेंट्स क्लीन हो, कपड़े की हाइजीन हो, बेड की हाइजीन हो, घर के कॉर्नर्स ठीक हों, किसी भी तरह की एलर्जी है उनसे बचाओ। तो इन्फेक्शंस जो हैं उनसे बचाव करें। कोई भी ऐसी न्यू चीज़, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, सपोज़ खाने में आपने मोरिंगा ऐड कर लिया, पाउडर, जो पहले आप नहीं खा रहे थे, ऐसी चीज़ें शुरू के 12 हफ्ते ना करें कि रोटी में डाल के बनाना है तो मैं हेल्दी है, मैं बनाऊँगी, अभी नहीं। 3 महीने बीत जाने दीजिए। तो कोई भी नए इंटरवेंशंस ना ट्राई करें। कच्चा मीट या बाहर का आप नॉन-वेज ले रहे हैं, तो कई बार चांसेस होता है कि वो थोड़ा-सा अंदर से रॉ रह जाए, बाहर से रॉ नहीं दिखेगा। ग्रिल्ड वगैरह आप मीट यूज़ कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है अंदर से वो रॉ हो। तो आप खाने से पहले
बहुत श्योर हो जाएँ और शुरू के टाइम में हम 12 हफ्ते बाहर का खाना टोटल एक बार बंद करने की सलाह देते हैं, ताकि बहुत सारे इन्फेक्शंस के चांसेस को हम कट कर सकें। इसी तरह अनपास्चराइज्ड दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना। कच्चा दूध है उससे कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, कच्चे अंडे बालों में नहीं लगाने, किसी चीज़ में यूज़ नहीं करना। चौथी ज़रूरी सलाह कि शुरू की प्रेगनेंसी में जब बेबी बम्प नहीं निकला होता, हम सोचते हैं कि हम अभी नॉर्मल है। बहुत जगह इंटरनेट पर आपको कहा जाएगा, शुरू के 3 महीने आप वैसे रह सकते हो जैसे आप बिना प्रेगनेंसी के थे तब रहते थे। नो, आपको हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइज़ेज़, पेट के बल या पेट के बल लेटकर पेट पे प्रेशर लाकर कार्डियो एक्सरसाइजेज या क्रंचेस ये सब नहीं करने हैं। इस समय अच्छे विकास के लिए गर्भ के आपको प्रोटीन और पानी अच्छी मात्रा में लेना है। भुने चने, चने का सत्तू, स्प्राउट की चाट, दाल का सूप, कुछ नहीं पचता तो दाल तो पच सकती है, थोड़ा सा दाल का सूप बनाकर आप ले लीजिए, सब्जियों का सूप बनाकर ले लीजिए। छठी ज़रूरी बात है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि जब भी हम बाहर निकलते, स्पेशली मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मैं ज़रूर देखती हूँ कि महिलाएं, लड़कियां, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी स्मोक करती दिखती हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि कोई प्रेग्नेंट माँ ऐसा ना कर रही हो। अगर आपको कोई एडिक्शन है, टोबैको, अल्कोहल, किसी तरह का एडिक्शन है, आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो बच्चे में विकृति आ सकती है। कोई भी वार्निंग साइन दिखता हो तो तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना है। कैसे वार्निंग साइन? हैवी ब्लीडिंग होना, पेन के साथ तेज ब्लीडिंग आना, तेज बुखार हो जाना, तेज मरोड़ उठना पेट में, बहुत तेज सर दर्द होना, आंखों के आगे धुंधला दिखाई देना, ऐसे कुछ सिम्टम अगर आपको होते हैं, तुरंत से शरीर पर कुछ एलर्जिक रिएक्शन आता है स्किन पर, तुरंत आपको डॉक्टर का अप्रोच करना है। घर में उसकी होम रेमेडी इंटरनेट पर, गूगल पर नहीं ढूंढनी है। तो ये थी आज की जरूरी 7 टिप्स। अब मैं आपको एक डाइटिशियन टिप दूंगी कि शुरू के जो 12 हफ्ते होते हैं संवेदनशील है, इस समय क्या करना है पूरे अच्छे से। तो एक नींद अच्छी लेनी है, बढ़िया रेस्ट करना है, क्योंकि बॉडी एकदम से एक नए फेज में आई है, थकेगा शरीर, ज्यादा नींद आएगी। पर नींद ऐसी ना हो कि खाना गया हम तो सोएंगे, ऐसा नहीं। हर मील टाइम टू टाइम हो, बीच के टाइम में आप अपनी स्लीप लीजिए, नैप लीजिए, रात को अच्छे से सोइए, लेट नाइट नहीं जगना। बैलेंस्ड मील घर का खाना खाना है, संतुलित आहार खाना है और साफ सफाई और सप्लीमेंट्स पे ध्यान देना है। टेक केयर।